तो वैसे यहाँ पर ये रहा दोस्तों मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन। काफी कमाल का दोस्तों इस स्मार्टफोन के आपको मैं इसी वीडियो में टॉप 60 जी हाँ दोस्तों 60 से ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जो पंच होल में लाइटिंग है ना, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। ये भी कमाल का दिख रहा है ना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। दोस्तों आपको इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना है तो वैल्यू मैनेज बटन और इस पावर बटन के ऊपर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है, स्क्रीनशॉट लग जाता है दोस्तों। और आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए इस फोन में तो एग्जांपल आपको ऊपर से लेकर नीचे तक लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू मैनेज बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस करके स्क्रीनशॉट लेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये इतना सेलेक्ट हो जाता है। ये रहा लॉन्ग स्क्रीनशॉट, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये लिया है लॉन्ग स्क्रीनशॉट। दोस्तों अगर आप दो एप्लीकेशन एक ही फोन में और एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऐप के आइकन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर आपको दिखता होगा ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ऊपर वाला ऐप नीचे करना चाहते हैं, नीचे वाला ऊपर, ये भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप ऊपर वाला एप्लीकेशन बड़ा करना चाहते हैं, नीचे वाला छोटा, ये भी आप कर सकते हैं। और ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, ये भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको नीचे छोड़ेंगे चला जाता है। दोस्तों अब मान लो आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन के ऊपर डबल क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं, फास्ट क्लिक करना है आपको, डबल क्लिक, ये देख सकते हैं फास्ट क्लिक करेंगे तो ये दो एप्लीकेशन के बीच में आप ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके अलावा एक और फीचर बताऊंगा, यहाँ पर ओपन करेंगे एप्लीकेशन को, मेनू बटन में आएंगे, यहाँ पर आपको दिखता होगा उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर दिखता होगा आपको ओपन इन पॉपअप व्यू, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, और आप इसको कोई भी कोने में वगैरह लगा सकते हैं और साथ में दूसरा कोई भी एप्लीकेशन भी आप यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आएंगे सेटिंग में, आपके यहाँ पर आना है डिस्प्ले सेटिंग में। डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर लाइट है, आपको कर लेना डार्क, तो आपका पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा। तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। इसको ऑन करके यूज करना, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर और दिखता होगा एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मोशन स्मूथनेस, आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ से आप 120 हर्ट्ज तक स्क्रीन रिफ्रेश रेट रख सकते हैं। आप यहाँ पर 60 हर्ट्ज कर लिया स्टैंडर्ड तो आपका फोन स्मूथ नहीं चलेगा दोस्तों, लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा देता है। आप यहाँ पर करेंगे एडेप्टिव, मतलब 120 हर्ट्ज करेंगे तो आपका फोन स्मूथ चलता है मस्की का जैसा, लेकिन बैटरी थोड़ा ज्यादा वो कंज्यूम कर लेता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखता है आई कंफर्ट, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके इसके कैपेसिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं, तो आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आना है स्क्रीन मोड, आपको यहाँ पर व्यूड मिलता है, नेचुरल मिलता है और वाइट बैलेंस, अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे यहाँ से कर सकते हैं। स्क्रीन का कलर, फॉन्ट साइज एंड स्टाइल, यहाँ पर हम करेंगे आप फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और बोल्ड फॉन्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अपने फॉन्ट्स को आप बड़े करना चाहे तो यहाँ से आप बड़े कर सकते हैं। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो आप इस तरह से बड़े कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। तो चलिए मैं इतना कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं, इतना कर लेता हूं ताकि आपको फॉन्ट अच्छे से दिखे कैमरा में। तो चलिए इसके अलावा बैक आने के बाद यहाँ पर स्क्रीन जूम, मतलब यहाँ से इसको बड़ा करेंगे तो ये स्क्रीन आपका इस तरह से बड़ा हो जाता है, ये बटन भी बड़े हो जाएंगे। ये एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से ये भी आप कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर है और स्क्रीन की क्वालिटी को आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर HD कर सकते हैं, HD प्लस और फुल HD प्लस कर सकते हैं, और WQHD+ आप कर सकते हैं दोस्तों। इसको अप्लाई करेंगे तो स्क्रीन की क्वालिटी है ना एकदम जबरदस्त आएगी। तो चलिए इसके अलावा यहाँ पर आपको स्क्रीन टाइम आउट मिलता है, आप मैक्सिमम 10 मिनट्स कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया तो आप फोन रख दिया दोस्तों, लॉक बटन दबाना भूल गए, स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में स्क्रीन ऑफ हो जाता है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा और एड्स पैनल ये ऑफ है, तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से स्लाइड करने के बाद यहाँ पर ये एप्लीकेशन निकल कर आते हैं। 3 लाइन पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपको अच्छा लगे उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर वो आ जाएंगे एप्लीकेशन। कौन सा आपको नहीं चाहिए इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद अपने मनपसंद के एप्लीकेशन जो आपने यहाँ पर ऐड करके रखा है वही आएंगे।
अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आपको आना है सेटिंग में, और आपको यहाँ पर इसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और चलिए नेविगेशन बार है, ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्वाइप जेस्चर पर क्लिक कर देना, ये बटन्स हाइड हो जाएंगे। आपको बैक यहाँ से आना होगा, यहाँ से भी आप बैक आ सकते हैं। और होम बटन ये रहा। अगर आपको रिसेंट टास्क रिमूव करना तो नीचे से लॉन्ग टैप करके यहाँ से रिसेंट टास्क को रिमूव कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे, और आप यहाँ पर इसी डिस्प्ले सेटिंग में आकर एकदम नीचे आना है, और यहाँ पर देख सकते हैं, और आप यहाँ पर साइड की है दोस्तों, ये साइड की मतलब ये पावर बटन के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप ओपन ऐप पर क्लिक करके जो अपना मनपसंद एप्लीकेशन हो यहाँ से आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फोन को, तो अभी पावर बटन के ऊपर हम डबल प्रेस करेंगे तो ये फोन ओपन हो जाता है, ये एप्लीकेशन। इस तरह से आप जो आपको अच्छा लगे कर लेना। बैक आने के बाद यहाँ पर है, और विजिबिलिटी आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट थीम, यहाँ से आप थीम्स रख सकते हैं, येलो है, ब्लू है, इसको तो इंटरनेट चाहिए आप उससे यूज कर सकते हैं। चलिए बैक आने के बाद यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट, ये देख सकते हैं आप, डिफॉल्ट है और हाई है और लार्ज है दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे यहाँ से आप रख सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर और हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स, अपने फॉन्ट्स को भी आप कॉन्ट्रास्ट में ला सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा पर हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड, ये कीबोर्ड अभी व्हाइट कलर में है ना, तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो ये देख सकते हैं, आपको जो कीबोर्ड अच्छा लगे यहाँ से आप इसको रख सकते हैं। बैक आते हैं यहाँ पर, और आपको हाईलाइट बटन मिलता है, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो जहाँ पर एग्जिट बटन, ओके बटन वगैरह होता है ना, तो यहाँ पर वो हाईलाइट करेगा, यहाँ पर ओके बटन, एग्जिट बटन है बोलकर यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं आपको अच्छा लगे तो। चलिए नीचे आने के बाद यहाँ पर है रिमूव एनिमेशन, यहाँ से आप ऑन करेंगे तो इसको बैक आने के बाद, ओपन करने के बाद थोड़ा स्पीड ओपन होगा, थोड़ा स्पीड क्लोज होगा। यहाँ से इसको एक बार ऑफ करके बताऊंगा। अभी देख सकते हैं, बैक आता हूँ, ओपन करता हूँ, थोड़ा थोड़ा स्लो क्लोज होता है, थोड़ा स्लो ओपन होता है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए बैक आने के बाद इसी डिस्प्ले सेटिंग में एकदम लास्ट में आपको दिखता होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ से ये शो ऑलवेज कर लेना है आपको। तो जैसे हम लॉक करते हैं फोन को तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ये कुछ इस तरह से टाइमिंग बता देता है। यहाँ से आप क्लॉक स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे, यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ये क्लॉक स्टाइल आता है। तो चलिए इसके अलावा आते हैं दोस्तों बैक, एक और बैक आते हैं, आपको यहाँ पर दिखता होगा, अभी आना है नोटिफिकेशन सेटिंग में। यहाँ पर ब्रीफ और डिटेल है, मतलब आप ब्रीफ करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर आएगा ऊपर पॉपअप, लेकिन कौन से ऐप से आपको नोटिफिकेशन आया है उतना ही बताएगा, मैसेज आप नहीं देख सकते ऊपर पॉपअप में। यहाँ पर आप डिटेल करेंगे तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो ऊपर पॉपअप भी आएगा और पूरा मैसेज भी आप पॉपअप में ही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आना है, एडवांस सेटिंग में आपको आना है, यहाँ पर शो नोटिफिकेशन आइकन्स, मतलब आप यहाँ पर नन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे 3 मोस्ट रिसेंट्स, तो आपको जो लेटेस्ट 3 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए होते हैं उन्हीं के आइकन्स यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर आप ऑल नोटिफिकेशंस करेंगे तो जब तक ये लाइन फुल नहीं होती तब तक आपको नोटिफिकेशंस के आइकन्स बताएंगे ऊपर। चलिए इसके अलावा यहाँ पर है शो बैटरी परसेंटेज, यहाँ से ऑन करेंगे तो बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है आपने क्लियर किया तो यहाँ पर वो सेव हो जाता है, तो बाद में आप आकर देख सकते हैं क्या क्या आपने क्लियर किया है बोलकर। चलिए बैक आने के बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा और फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस यहाँ पर ऑफ है तो यहाँ से इसको बबल कर सकते हैं, नहीं तो स्मार्ट पॉपअप यू आप कर सकते हैं। आपने बबल कर लिया तो जैसे आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर का एक बबल आता है, क्लिक करने के बाद चैट ओपन होता है, वापस से क्लिक करने के बाद चैट क्लोज होता है, इसी तरह आप ये अदर एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख रहा है कुछ इस तरह से। तो चलिए बैक आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको आना है नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स, यहाँ से इसको ऑन करना है, वाइब्रेट व्हेन साउंड प्लेस इसको ऑन कर लेना है। रिमाइंड एवरी आप मैक्सिमम 15 मिनट्स तक कर सकते हैं, आप 5 मिनट्स कर लिया। और यहाँ पर आपको कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद आपको हर 5 मिनट के बाद रिमाइंड होना चाहिए, यहाँ पर उन एप्लीकेशंस को सेलेक्ट करके रख सकते हैं। आपने सेलेक्ट कर लिया तो वो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है, आपने नहीं देखा तो आपको हर 5 मिनट के बाद रिमाइंड करेगा नोटिफिकेशन आया बोलकर। बैक आने के बाद यहाँ पर है ऐप आइकन बैच, आपको इस सेटिंग में आना है। आप नंबर करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उसके ऊपर क्वांटिटी बताएगा कितने आपको मैसेज आए हैं बोलकर। आप डॉट करेंगे तो आपको एक डॉट बताएगा बस। तो चलिए बैक आते हैं दोस्तों, यहाँ पर है नोटिफिकेशंस लॉक्स, आपको इस सेटिंग में आना है। आप आइकन ओनली करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर बस उसका आइकन बताएगा ऊपर। आप यहाँ पर करेंगे डिटेल्स तो आपको कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक्स पर पूरा मैसेज ही कुछ इस तरह से बताएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, और आपको इसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है, एकदम नीचे आना है, यहाँ पर फ्लैश नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन, यहाँ से हम इसको कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में यहाँ पर फ्लैश लाइट लगना चाहिए उसको यहाँ से आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। आपने ऑल कर लिया तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर
प्रीव्यू इस तरह से ये पीछे जो फ्लैशलाइट है वो लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशंस, इसको ऑन करेंगे, यहाँ पर आप सिलेक्टेड ऐप्स भी रख सकते हैं। जो एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उन ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आता है तो ये इस तरह से आपका स्क्रीन भी फ्लैश करेगा। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, रेड कर लिया तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से फ्लैश करेगा आपका स्क्रीन। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, और आपको यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल, आपको इस सेटिंग में आना है। माय वॉलपेपर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इतने वॉलपेपर्स यहाँ पर मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करके आप आ सकते हैं, गैलरी में यहाँ से अपना फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। बैक आएंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर आना है भी थीम्स में, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा थीम वगैरह चाहिए स्टाइलिश वाले तो यहाँ से आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। बैक आने के बाद एकदम नीचे आएंगे सेटिंग में, यहाँ पर आपको एडवांस फीचर में आना है। आने के बाद यहाँ पर दोस्तों चलिए यहाँ पर मोशन एंड जेस्चर्स, आपको इस सेटिंग में आना है। लिफ्ट टू वेक, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप टेबल पर जेब में कहीं भी फोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर है डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको लॉक करके रखना है फोन को, डबल टैप करना है, आपका फोन लॉक हो जाता है। इसके अलावा आएंगे दोस्तों और अगले फीचर की बात करने के लिए इसी एडवांस फीचर में, और नीचे आकर इसी मोशन एंड जेस्चर सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर कीप स्क्रीन विल विविंग, इसको ऑन करेंगे तो जब तक आप स्क्रीन को देखते रहेंगे डिस्प्ले आपका ऑफ नहीं होगा। और यहाँ पर अलर्ट व्हेन फोन पिकअप आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आए, आपने वो नहीं देखा तो जैसे फोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो आपको अलर्ट करेगा आपको कॉल मैसेज आए हैं, पहले चेक कर लीजिए बोलकर। इसके अलावा यहाँ पर है म्यूट विथ जेस्चर्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। चलिए बैक आने के बाद यहाँ पर 100, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो जेस्चर से आप बस इतना करेंगे नीचे से, ये देख सकते हैं आप छोटा स्क्रीन हो जाता है। इस तरह से आप छोटा स्क्रीन करके अपने फोन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं भी आप डबल टैप वगैरह करेंगे निकल जाता है। यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर ब्लॉक नंबर्स, यहाँ से आकर इसको ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो नंबर आप डायल करके यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है, निकालने के लिए यहाँ पर माइनस पर क्लिक कर देना है, निकल जाता है। चलिए आते हैं दोस्तों और बैक, आपको यहाँ पर दिखता होगा कॉल रिकॉर्ड कॉल्स, आपको इस सेटिंग में आना है। ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स, यहाँ से इसको ऑन करेंगे, कंफर्म करेंगे तो जो भी आपको कॉल आता है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशंस को आप बंद कर सकते हैं, यहाँ पर आता है ना नोटिफिकेशंस, यहाँ से बंद चालू कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर है कॉल बैकग्राउंड, आपको कॉल आने के बाद में कैसा आना चाहिए, बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेना। 4 आपको बैकग्राउंड मिलते हैं, यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे बैकग्राउंड वो सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। ये मुझे अच्छा लगता है तो यहाँ पर सेट एज कॉल बैकग्राउंड कर लेता हूँ तो कॉल आने के बाद इसी तरह वो आता है। चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पर इसी फोन में आने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर है कॉल अलर्ट्स एंड रिंगटोन, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर वाइब्रेट व्हेन आंसर्ड और एंड इन दोनों सेटिंग को ऑन करने लगा। अब मान लो आप किसी को कॉल कर दें तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, अगर कॉल कट हो जाता है इन दोनों केसेस में आपका फोन वाइब्रेट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों और आते हैं बैक, यहाँ पर आपको दिखता होगा आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, आपको इस सेटिंग में आना है। इसको ऑन करके यहाँ से इसको भी ऑन करके यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके 10 सेकंड्स कर लेना। अब मान लो ब्लूटूथ कनेक्ट है, आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल्स, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है, वॉल्यूम प्लस बटन पर क्लिक करेंगे कॉल रिसीव हो जाता है। इसके अलावा पर प्रेस साइड की टू एंड कॉल, मतलब आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल काटना है पावर बटन पर क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। बैक आने के बाद यहाँ पर दोस्तों और कॉल डिस्प्ले विल यूजिंग ऐप, मतलब आप कोई भी ऐप वगैरह यूज कर रहे हैं तो आपको कॉल आता है तो कैसा आना चाहिए, फुल स्क्रीन आना चाहिए तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, स्मॉल इतना ही पॉपअप आना चाहिए तो कर सकते हैं, एकदम छोटा पॉपअप आना चाहिए तो मिनी पॉपअप कर सकते हैं, इतना छोटा पॉपअप आएगा कॉल। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करना है, होम स्क्रीन पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखता होगा होम स्क्रीन लेआउट है, यहाँ पर आप करेंगे होम स्क्रीन ओनली करेंगे तो आपको ये देख सकते हैं आप फॉर एग्जाम्पल सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, उसी स्वाइप अप करने के बाद आना चाहिए तो उसलिए क्या करेंगे होम एंड ऐप स्क्रीन पर क्लिक करके अप्लाई कर लेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए जो पंच होल में लाइटिंग है ना वो कैसे सेट करें आपको बताऊंगा। आपको ओपन करना है क्रोम ब्राउजर, ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च करना है दोस्तों रिंग एपीके सर्च करना है, ये देख सकते हैं आप रिंग और एक बार रिंग एपीके
रिंग रिंग एपी के इस तरह से सर्च करना है। सर्च करके आपको ये तो फिलहाल तो इसमें इंटरनेट नहीं है, नहीं तो आपको मैं करके बता देता। तो ये देख सकते हैं, बस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये गूगल प्ले स्टोर में आपको नहीं मिलेगा। आपके फ़ोन में आप इंपॉर्टेंट डेटा रखते हैं या आप बैंकिंग वगैरह करते हैं तो इसको मत यूज़ करना दोस्तों, क्योंकि ये सिक्योर है या कैसा है वो तो मुझे पता नहीं। अगर गूगल प्ले स्टोर में नहीं है तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। आप फिर भी इसको यूज़ करना ही चाहते हैं तो आपको ओपन करना है। ओपन करके यहाँ से सारी परमिशन वगैरह देना है। परमिशन वगैरह देंगे तो ये ऑफ रहता है। यहाँ से इसको ऑन करेंगे। ऑन करके ये कंट्रोलर दोस्तों, इस कंट्रोलर से अपने कैमरा के पास लेकर जाना है इस रिंग को। इसके अलावा यहाँ पर इसकी थिकनेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ये सेगमेंट कलर होता है, सेगमेंट कलर आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं। यहाँ पर ग्रीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस कोड को कॉपी करके क्या करना है आपको, कॉपी कर लेना कोड को। ये रहा, कॉपी मैंने कर लिया है। और यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कोड को पेस्ट कर देना है। तो चलिए कोड को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये रहा, कोड पेस्ट होगा। तो अभी उसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसके ऊपर क्लिक करके सिंगल कलर पर क्लिक करके यहाँ पर अपना कलर रख लेना है, वो जो कोड सेलेक्ट करने के बाद आया है। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं, होम स्क्रीन पर सेटिंग में आते हैं। आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता होगा और ऐड मीडिया पेज टू होम स्क्रीन। ये आप गूगल डिस्कवर ऑफ करना चाहते हैं, इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद ये गूगल डिस्कवर आ रहा है ना, ये देख सकते हैं आप। इसको बंद करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग टैप करेंगे, सेटिंग में आएंगे, इस सेटिंग को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद ये जो था ना वो गूगल सर्च वो चला जाएगा। तो चलिए इसके अलावा यहाँ पर आते हैं और लॉन्ग टैप करके होम स्क्रीन पर सेटिंग में आएंगे और नीचे आना है। यहाँ पर दोस्तों शो एप्स स्क्रीन बटन ऑन होम स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो एक बटन निकल कर आएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशंस निकल कर आते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करके आएंगे दोस्तों सेटिंग में, नीचे आएंगे। यहाँ पर हाइड एप्स, मतलब यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं, कौन सा एप्लीकेशन आपको हाइड करना है। इसके अलावा और नीचे आएंगे दोस्तों, बैक आकर यहाँ पर देख सकते हैं आप स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल निकलना है। तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं दोस्तों, बस नीचे से इतना करेंगे निकल कर आएगा, ये आप देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करते हैं, आपको नोटिफिकेशन पैनल में आना है। यहाँ से आप इस पर क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप माइक की सेटिंग वगैरह कर लेना, उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। स्किप भी कर सकते हैं इस टाइमिंग को, तो देख सकते हैं ऐसे इसको बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, आप यहाँ पर इस तरह से स्लाइड करेंगे, ये देख सकते हैं और भी आपको फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब, इसको ऑन करेंगे तो आपका फोन वाइब्रेट भी नहीं होगा कॉल मैसेज आने के बाद में, और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। अगर आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके और भी बटन्स को लेंगे। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है दोस्तों, यहाँ पर चलिए इसको छोड़कर और यहाँ पर इस तरह से स्लाइड करेंगे। बेड टाइम मोड है, फोकस मोड है, फोकस मोड को ले लेता हूँ यहाँ पर नीचे इस तरह से। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आते हैं सेटिंग में और इस तरह से आएंगे भी और नीचे आएंगे। यहाँ पर बैटरी एंड डिवाइस केयर, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर ऑप्टिमाइज नाउ करना दोस्तों, आप ऑप्टिमाइज नाउ करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्मूथ चलेगा दोस्तों, स्पीड वगैरह चलता है। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आएंगे सेटिंग में, आपको यहाँ पर आना है भी साउंड्स एंड वाइब्रेशन, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर वाइब्रेट विल रिंगिंग, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो आपका फोन वाइब्रेट भी हो जाता है। तो ये था दोस्तों इसी सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर। अगर आप इसी स्मार्टफोन के टॉप 50 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, एक और वीडियो इसी तरह का और अलग फीचर्स के लिए, तो उस वीडियो की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। नहीं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो वीडियो।